नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची। तो पर्यायवाची हम बहुत ही विस्तार से अच्छे से हम पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर के बहुत से टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा है और आप इसे विस्तार से ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंधकार के पर्यायवाची। अंधकार के पर्यायवाची इस प्रकार है। देखिए, अंधकार के पर्यायवाची है तम, तिमिर, तमिस्तर, तमस, थवांत, ये हैं अंधकार के पर्यायवाची। बाकी तो आप जानते हो, अंधेरा कह देते हैं, अंधियारा कह देते हैं। तो तम, तिमिर, तमिस्तर, तमस और धवांत। और इसमें ये दो, एक तो धवांत और दूसरा तिमिर, ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं। हालांकि ये तमिस्तर, तमस और तम ये अभी तक एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं। और अंधकार के बारे में एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछा गया है। तो इसलिए ये मैंने इतने इम्पोर्टेंट लिए हैं, बाकी इसके अलावा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो तिमिर और धवांत इनके बारे में पूछा जा चुका है, फिर भी अंधकार के बारे में पूछने की संभावना बहुत कम होती है। आगे देखिए, अंधा। अंधा के हैं नेत्रहीन, चक्षुहीन, विवेक शून्य। जी हाँ, विवेक शून्य अंधा का ही पर्यायवाची है। पुराने समय में क्या होता था, जो अंधा होता था उसको विवेक शून्य समझा जाता था, अर्थात उसे बुद्धि से भी मंदबुद्धि समझा जाता था। यानी एक प्रकार से कहते थे उसमें बुद्धि कम होती थी। जो अंधा होता था उसमें बुद्धि कम होती थी, ये पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था। लेकिन ये बात सही नहीं है। जैसे कि पृथ्वीराज दर्ते ने मोहम्मद गोरी को तीर से शब्द वेदी बाण से मार डाला था, तो उनके पास तो बुद्धि थी ना। तो ऐसा समझा जाता था पहले, लेकिन ऐसा नहीं है। तो नेत्रहीन, चक्षुहीन, विवेक शून्य, दृष्टिहीन, ये अंधा के पर्यायवाची हैं। तो अंधे के पर्यायवाची इतने ही हैं। अब आप कहोगे और बहुत सारे हैं, तो वो खास नहीं है, वो पूछे नहीं जाते हैं, वो और भी सिंपल है। तो देखिए, चक्षु का मतलब आँख होता है, हीन, चक्षुहीन पूछा गया है। हालांकि ये दोनों पूछे नहीं गए, और विवेक शून्य है, वो आगामी एग्जाम में पूछने की संभावना है। आगे देखिए, अहंकार का। अहंकार के पर्यायवाची हैं दर्प, दांभ, मद, गर्व, ये इतने ही हैं। बाकी अभिमान, घमंड, ये तो आप जानते ही हो। तो दर्प, दंभ, मद और गर्व। पहले मद का प्रयोग किस समय करते थे? ये चंद्रगुप्त यानी मौर्य साम्राज्य के समय मद का प्रयोग करते थे। तो मौर्य साम्राज्य के समय घमंड के लिए मद का प्रयोग करते थे। और इसके अलावा दंभ, गर्व, तो ये दंभ है, ये दंभ महाभारत के काल में इस शब्द का प्रयोग करते थे। दंभ का महाभारत के समय, मद का चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो ये गर्व, और ये गर्व तो
20वीं सदी में करते थे इसका प्रयोग, लेकिन अब नहीं होता। तो दर्प, दंभ, गर्व ये किसके हैं? अहंकार के पर्यायवाची हैं। अब तो अहंकार भी नहीं कहते, घमंड कहते सीधा। आगे देखिए, अतिथि के पर्यायवाची। अतिथि के पर्यायवाची हैं पाहुना, पाहुना, आगंतुक, आगंतुक, अभ्यागत, अभ्यागत, बस ये 3 है। बाकी आप बटाओ, बटाओ, मेहमान, आप ये तो जानते ही हैं। तो पाहुना, आगंतुक और अभ्यागत ये 3 हैं अतिथि के पर्यायवाची। तो अतिथि के 3 पर्यायवाची हैं आगंतुक, पाहुना, अभ्यागत। अभ्यागत का क्या होगा? देखिए संधि विशेष से आपको पता चलेगा कि मेहमान का अर्थ क्या होता है। अभि प्लस आगत। अभी आगत का मतलब अभी प्लस आगत, यानी जो अभी अभी आया है। यहाँ से अभी का मतलब होता है मतलब इसी समय जो आया है। आगत जो आ गया है बिना सूचना दिए, जो अभी अभी आया है बिना सूचना दिए, उसे कहते हैं अभ्यागत। आगे देखिए, अग्नि का पर्यायवाची। तो अग्नि के बहुत ज़्यादा पर्यायवाची हैं। अग्नि के पर्यायवाची हैं शिखा, शिखा। अग्नि का पर्यायवाची है अनल, अनल तो कई बार पूछा गया है। इसके अलावा कृषाणु, अनल का पर्यायवाची है कृषाणु। अनल का पर्यायवाची है पावक, पावक ये भी पूछा गया है और अनल भी पूछा गया है। इसके अलावा कृषाणु भी होता है, शिखा भी होता है। इसके अलावा अग्नि के पर्यायवाची हैं धनंजय, धनंजय। इसके अलावा अग्नि के पर्यायवाची और देख लेते हैं हुतासन, नरभक्षी। देखिए क्या आया है, सॉरी सर्वभक्षी, हुतासन, सर्वभक्षी, वायु सखा। देखो वायु की सखा बताया गया है अग्नि को। इसके अलावा दहन, तो दहन आप ये सभी को पता है अग्नि को कहते हैं। इसके अलावा देखिए वहीन, वहीन। तो ये हैं अग्नि के पर्यायवाची। इसके अलावा चित्रभानु, विभावस। तो ये हैं अग्नि के पर्यायवाची। तो एक बार फिर से देखते हैं क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं। देखिए अनल हो गया है, पावक हो गया है, वहीन, सर्वभक्षी, वायु सखा, दहन। इसके अलावा जातवेद, हुतासन, चित्रभानु, वायु सखा, विभावस। ये हैं अग्नि के पर्यायवाची। अब देखिए आकार के पर्यायवाची। आकार के पर्यायवाची हैं दुर्भिक्ष, आकार के पर्यायवाची है दुर्भिक्ष। इसके अलावा कमी, ये 2 ही हैं अकाल के पर्यायवाची। बाकी देखिए भूखमरी, सूखा ना, ये तो सभी को पता है। तो दुर्भिक्ष और कमी, और इसमें दुर्भिक्ष पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष, याद रखना।
अगला देखिए अध्यापक का पर्यायवाची। अध्यापक के पर्यायवाची हैं प्रवक्ता और एक है उपाध्याय। बाकी गुरु, आचार्य, शिक्षक ये तो सभी को पता है। तो अध्यापक के दो पर्यायवाची हुए, एक तो हुआ प्रवक्ता, तो प्रवक्ता भी सभी को ही पता है, लेकिन उपाध्याय नहीं पता है हर किसी को, तो उपाध्याय वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रवक्ता और उपाध्याय किसके पर्यायवाची हैं? अध्यापक के। आगे देखिए अमृत, इससे तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो अमृत का हो जाएगा अम्लीय, अमृत का हो जाएगा अम्लीय, सुधा, पीयूष, सोम, इसके अलावा जीवनोदक, जीवनोदक जीवन देने वाला, सुरभोग, देवता इसका भोग करते थे, सुर कहते हैं देवता को, और देवता इसका भोग करते थे इसलिए कहते थे सुरभोग, और इसे दिव्य पदार्थ कहा जाता है। अमृत को दिव्य पदार्थ कहा जाता है। तो इस प्रकार से अमृत के, और इसके अलावा मधु, अमृत को मधु भी कहा गया है। तो इस प्रकार अमृत के 8 पर्यायवाची हो जाते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं अमृत के 8 पर्यायवाची। सुधा, पीयूष, अम्लीय, जीवनोदक, मधु, सुरभोग, तो सुधा, पीयूष, अम्लीय, जीवनोदक, मधु, सुरभोग, इसके अलावा दिव्य पदार्थ, दिव्य पदार्थ, और इसके अलावा मधु हो गया, अम्लीय, सुधा, पीयूष, इसके अलावा सोम, सोम। तो सुधा, पीयूष, अम्लीय, जीवनोदक, मधु, सुरभोग, दिव्य पदार्थ और सोम, ये 8 पर्यायवाची हैं अमृत के। तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा, अमृत बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है। अगला देखते हैं अनुपम का पर्यायवाची। हालांकि पूछा नहीं जाता है कभी, लेकिन याद करना है। अनुपम का पर्यायवाची है, देखिए अनुपम का पर्यायवाची है अपूर्व, अपूर्व, यानी जो पूर्व में कभी हुआ ही नहीं हुआ, और जो पूर्व में नहीं हुआ हो वो तो अनोखा है, अनुपम है। तो अनुपम का एक और हो गया अनोखा, अद्भुत, बेजोड़, बेजोड़, बेमिसाल, बेजोड़, बेमिसाल। इसके अलावा देखिए विलक्षण, कहते हैं ना विलक्षण बुद्धि, विलक्षण, अभूतपूर्व, ये जरूर याद रखिएगा, विलक्षण और अभूतपूर्व वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा अनन्य, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनन्य, अनन्य, अभूतपूर्व, अनूठा, अनूठा, अतुल, अपूर्व,
ये 6 याद रखने की कोशिश कीजिए, बाकी तो सामान्य है। अद्वितीय, बेजोड़, अनूप, अनोखा, अद्भुत, अद्भुत, तो ये सभी अनुपम के पर्यायवाची हैं। तो अनुपम के पर्यायवाची विलक्षण, अभूतपूर्व, अनन्य, अनूठा, अपूर्व, अतुल। अतुल का मतलब जिसकी तुलना ना हो सके, यानी वो अनोखा है, अद्भुत है, बेजोड़ है, बेमिसाल है, विलक्षण है, अभूतपूर्व है, अनुपम है। अगला देखिए, असुर। असुर का पर्यायवाची होगा राक्षस। असुर का पर्यायवाची हम ये तो सभी को पता है, दैत्य, दानव, राक्षस। अब हम मेन देखते हैं असुर के। निशाचर, निशाचर, रजनीचर, दोनों का एक ही अर्थ होता है। रजनी का मतलब भी रात होता है, निशा का मतलब भी रात होता है, और चर का मतलब यहाँ पे चलने वाला। तो रात को विचरण करने वाला, रात को चलने वाला निशाचर और रजनीचर कहलाते हैं। इसके अलावा धनुज, तनुज, धनुज से दानव का अर्थ निकल रहा है। तनुज एक है रात्रिचर, इसका भी अर्थ होता है भाई रात को चलने। तो रात्रिचर, निशाचर, रजनीचर का एक ही अर्थ है, रात को घूमना, रात को चलना। इसके अलावा देखिए तमीचर, तमीचर मायावी, सभी को पता है कि राक्षस तो हमेशा मायावी होते हैं। इसके अलावा सुरारी, सुरारी का मतलब होता है देवताओं के शत्रु, सुरारी, सुर प्लस अरी। इसके अलावा निशाचर, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, याद रखने की कोशिश कीजिए, निशाचर। और अगला है मनुजात, मनुजात। और इसके अलावा लास्ट एक और देख लीजिए, जातूदान। तो तमीचर, जातूदान, सुरारी, निशाचर, मनुजात, इसके अलावा रात्रिचर, रजनीचर, निशाचर, ये भी किसके पर्यायवाची हैं? राक्षस के पर्यायवाची हैं, अर्थात असुर के पर्यायवाची हैं। तो रात्रिचर, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, ये तो 4 ऐसे याद रखने। इसके अलावा जातूदान, धनुज, मनुजात, सुरारी, ये सब असुर के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए अचल के पर्यायवाची। अचल के पर्यायवाची है दृढ़, दृढ़, अडिग, अटल, और एक है अविचल, स्थिर। ये है अचल के पर्यायवाची। अचल अटल एक ही बात है ना, दोनों पर्यायवाची हैं। तो अचल के पर्यायवाची हैं स्थिर, दृढ़, अडिग जो अपने स्थान से डिगे नहीं, अटल जो अपने स्थान से टले नहीं, अविचल जो अपने स्थान से विचल ना हो। अगला देखिए अपमान का पर्यायवाची। अपमान का पर्यायवाची मेन एक ही है, और वो है अवमानना। बाकी अनादर, बेइज्जती, निरादर, तिरस्कार, ये तो सभी को पता है। अपमान का अवमानना होगा। आगे देखिए कुलीन का पर्यायवाची। कुलीन के पर्यायवाची हैं अभिजात, सभ्रांत। बस ये 2 ही मोस्ट हैं।
बाकी तो देखिए श्रेष्ठ, योग्य, ये तो सभी को पता है। तो कुलीन के पर्यायवाची हो गया, एक तो हो गया अभिजात और एक हो गया सभ्रांत, यानी जिसमें कोई भ्रांति ना हो, जिसमें किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होती, वो श्रेष्ठ होता है, योग्य होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। और अभिजात भी मतलब होता है कुलीन, श्रेष्ठ। तो अभिजात और सभ्रांत ये कुलीन के पर्यायवाची हैं। तो अभिजात का मतलब होता है श्रेष्ठ, अभिजात श्रेष्ठ। अगला अभिप्राय का मतलब, अभिप्राय के पर्यायवाची हैं। देखिए अभिप्राय के पर्यायवाची हैं भाष्य, टीका टिप्पणी। अभिप्राय का हास्य है भाष्य, टीका टिप्पणी, मंशा, ये हैं अभिप्राय के पर्यायवाची। बाकी और भी है, हास्य है, तात्पर्य है, मतलब है, अर्थ है, व्याख्या है, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, व्याख्या भी हम कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। तो ये अभिप्राय के पर्यायवाची हो गए भाष्य, मंशा, टीका टिप्पणी, व्याख्या। भाष्य, मंशा, टीका टिप्पणी, व्याख्या अभिप्राय के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए जंगल का पर्यायवाची। जंगल का पर्यायवाची है अरण्य, अरण्य, अरण्य हो गया। जंगल का पर्यायवाची हो गया अरण्य, अटवी, अटवी, विपिन, विपिन, कानन, कानन, कांतार, कांतार, दावा, दावा, विटप, विटप, और इसके अलावा गहन। ये गहन भी जंगल का ही पर्यायवाची है। तो ये जंगल के कितने पर्यायवाची हो गए? अरण्य, अटवी, विपिन, कानन, कांतार, दावा, विटप, गहन, ये हैं अरण्य के पर्यायवाची, जंगल के पर्यायवाची। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आपको याद रखने हैं। और इन 8 में से 4 आपको जरूर याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो आपको याद रखना है अरण्य, जंगल का पर्यायवाची अरण्य। दूसरा विपिन आपको याद रखना है, विपिन। तीसरा आपको कानन याद रखना है, कानन। और चौथा आपको कांतार याद रखना है। बाकी ये विटप, दावा, गहन, अटवी ये पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी इन्हें याद रख लीजिएगा। लेकिन 4 तो ये जरूर याद रखने होंगे, कानन, दूसरा कांतार, तीसरा विपिन और चौथा अरण्य। अगला देखिए अजय। तो अजय का पर्यायवाची हो जाएगा अजीत, अदम्य, अदम्य, अपराजित, अपराजित। तो ये 3 है, अजीत, अदम्य, अपराजित। तो अदम्य याद रखना है आपको। अजीत तो सबको पता है, जिसे जीता ना जा सके। अपराजित सबको पता है, अजय सबको पता है। लेकिन अदम्य, अदम्य सबको पता नहीं है, तो अदम्य याद रखना है। अगला देखिए नौकर का पर्यायवाची। नौकर के पर्यायवाची हैं,
देखिए नौकर के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? थोड़ी डिफिकल्ट भी है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। देखिए नौकर के पर्यायवाची है भृत्य, भृत्य, एक तो हो गया भृत्य, एक हो गया किंकर, किंकर, और एक हो गया परिचारक, और एक हो गया अनुचर। ये चार हो गए पर्यायवाची। तो नौकर के चार पर्यायवाची हो गई। एक हो गया भृत्य, एक हो गया किंकर, एक हो गया परिचारक, एक हो गया अनुचर। तो इसमें देखिए परिचारक और अनुचर इम्पोर्टेंट है। ये दो तो जरूर याद रखने। बाकी आप किंकर भी याद रख लेना, भृत्य भी याद रख लेना। तो भृत्य, किंकर, परिचारक, अनुचर, ये है नौकर के पर्यायवाची। आगे हम देखते हैं अनार के पर्यायवाची। अनार के पर्यायवाची हैं सूखप्रिय, रामबीज, दाड़िम। अनार के ये तीन ही पर्यायवाची हैं। तो एक सूखप्रिय यानी सूखा है, उसका ये प्रिय फल है सूखा, यानी तोते के लिए कह सकते हैं, तोते का ये प्रिय फल है अनार। और एक है रामबीज, ये रामबीज के रूप में है, यानी रामबीज इसके क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हृदय रोगियों के लिए अनार बहुत ही कारगर साबित होता है, इसलिए इसे रामबीज कहा गया है। और एक दाड़िम भी इसे कहा जाता है। तो दाड़िम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रामबीज इम्पोर्टेंट है, सूखप्रिय इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए अनाज का पर्यायवाची। तो अनाज का पर्यायवाची देखिए, अन्न तो सभी को पता है, धान्य, धान्य धन हो गया, धान्य से आप समझ जाते हैं अनाज, खाद्यान्न अनाज। इसके अलावा अनाज की देखिए दो ही इम्पोर्टेंट है, शस्य और दूसरा है गल्ला। गला नहीं गल्ला। तो शस्य और गल्ला ये अनाज के पर्यायवाची हो गए। तो आपको एक तो शस्य याद रखना है, किसका पर्यायवाची है शस्य? अनाज का, गला अनाज का, गल्ला। अगला देखिए अधिकार के पर्यायवाची। अधिकार के दो ही पर्यायवाची है इम्पोर्टेंट, बाकी हक, स्वामित्व, कब्जा, स्वामित्व ये तो सभी को पता है, लेकिन याद रखना है एक तो आधिपत्य और दूसरा स्वत्व। स्वामित्व तो सभी को पता है, लेकिन स्वत्व याद रखना है और आधिपत्य याद रखना है। यह है अधिकार के पर्यायवाची। स्वत्व, स्वत्व और आधिपत्य अधिकार के पर्यायवाची। आगे देखिए अनुमान के पर्यायवाची। अनुमान के पर्यायवाची हैं तखमीना, अनाज का पर्यायवाची है तखमीना और कयास। ये दो ही पर्यायवाची हैं अनाज के, अनुमान के, अनुमान के। अनाज के तो शस्य और गला हो गया, और अनुमान के पर्यायवाची हैं तखमीना और कयास। ये अनुमान के पर्यायवाची हैं, कयास, तखमीना। आगे देखिए अनुमति। तो अनुमति का एक ही पर्यायवाची है अनुज्ञा।
तो अनुमति का पर्यायवाची हो गया अनुज्ञा। आगे देखिए अप्सरा, तो अप्सरा की 3 पर्यायवाची हैं। एक तो है सुरागना, एक है सुखनीता, और एक है अरुण प्रिया। अरुण प्रिया, तो सुरागना, सुखनीता, अरुण प्रिया अप्सरा के पर्यायवाची। अगला देखिए अवनति। अवनति का एक ही पर्यायवाची है अपकर्ष। अपकर्ष का मतलब होता है नीचे की ओर और उत्कर्ष का मतलब होता है ऊपर की ओर। तो अवनति का पर्यायवाची होता है अपकर्ष। अब अपकर्ष तो सभी को याद है, लेकिन अवनति याद नहीं है। तो ऐसे याद रख लीजिए, अपकर्ष का पर्यायवाची है अवनति। अपकर्ष का पर्यायवाची है अवनति। अगला देखिए अशुद्ध का पर्यायवाची। अशुद्ध का पर्यायवाची है मलिन। गलत। ये 2 पर्यायवाची हैं सिर्फ। अशुद्ध के सिर्फ 2 पर्यायवाची हैं, एक तो है मलिन और दूसरा है गलत। अगला देखिए अस्त। अस्त का पर्यायवाची है ओझल और दूसरा है तिरोहित। और तिरोहित वेरी इंपॉर्टेंट है, तो तिरोहित याद रखना है। तिरोहित का मतलब होता है अस्त होना, ओझल होना। आगे देखिए आँख का पर्यायवाची, वेरी इंपॉर्टेंट। अमृत और आँख के पर्यायवाची बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आँख के देखिए नयन, नयन, नेत्र, चक्षु, नज़र, ये तो सभी को पता है। अब देखिए लोचन, विलोचन, लोचन, विलोचन। इसके अलावा दृक, दृक, ये 3 ही इम्पोर्टेंट इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आँख के ये तीनों ही पर्यायवाची बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोचन, विलोचन और विलोचन तो कई एग्जाम में पूछा गया है। दृक, लोचन, विलोचन, दृक, लोचन, विलोचन, ये आँख के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा चक्षु कह दें, अक्षी कह दें। अक्षी मतलब ये आँख होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ अक्षी। आगे देखिए आंसू के पर्यायवाची। आंसू के 2 ही पर्यायवाची मोस्ट हैं, बाकी सभी को पता है। नेत्रज, नेत्रों से बहने वाले, नेत्र नीर, नेत्रों का पानी। नेत्रज, नेत्र मतलब नेत्र और जय का मतलब जल, नेत्र का जल। और नयन जल, नयन का जल। अश्रु, आंसू सभी को पता है, लेकिन 2 याद रखने हैं बस, एक तो दृक जल और दूसरा त्रिकम्बु। ये 2 याद रखने हैं। अगर आप ये 2 याद रखते हैं तो ही इम्पोर्टेंट है। आंसू के पर्यायवाची 2 इम्पोर्टेंट है, एक त्रिक जल, एक त्रिकम्बु। आगे देखिए आंगन के पर्यायवाची। आंगन के पर्यायवाची देखिए बगर,
आंगन के पर्यायवाची देखिए बगर, बाखर, बगर, बाखर, और इसके अलावा अजीर और प्रागण, ये 3 है आंगन के पर्यायवाची। तो आंगन के पर्यायवाची हो गया बगर, बाखर, अजीर, प्रागण, ये आंगन के पर्यायवाची हो गए। अब अगला देखिए आकाश का पर्यायवाची, इम्पोर्टेंट है आकाश का पर्यायवाची। आकाश का पर्यायवाची देखिए वायु, नभ और अंबर, ये तो सभी जानते हैं। इसके बाद देखिए वायु, गगन सभी जानते हैं, तारापथ सभी जानते हैं, अंतरिक्ष सभी जानते हैं, शून्य सभी जानते हैं। इसके अलावा देखिए पुष्कर, पुष्कर भी आकाश का पर्यायवाची है। इसके अलावा देखिए दुष्कर, दुष्कर भी आकाश का पर्यायवाची है। इसके अलावा देखिए महानील, ये भी आकाश का पर्यायवाची है महानील। इसके अलावा देखिए नाक, आकाश को नाक कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है नाक। वायु इम्पोर्टेंट, पुष्कर इम्पोर्टेंट, तो ये याद रखना है। पुष्कर कई तो आगे हम देखते हैं अब आम के पर्यायवाची। आम के पर्यायवाची देखिए तो आम के 4 ही पर्यायवाची इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा रसाल है, रसाल, सहकार, जी हाँ सहकार आम का पर्यायवाची है, रसाल, सहकार, अम्बू, अम्बू, सौरभ, ये अम्बू भी 3-4 के पर्यायवाची हैं, आगे देखेंगे हम कैसे हैं। अम्बू, सौरभ, मादक, तो ये अम्बू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 3-4 का पर्यायवाची है, इसलिए नहीं पूछा जाता है ना। जो 1 का नहीं हो सकता, 2 का नहीं हो सकता, 3-4 का हो जाए उसे कौन पूछेगा। तो एक तो हो गया रसाल, रस से भरा हुआ, आम हो गया, एक हो गया सहकार, है ना, ऐसा लग रहा है कि सहकारी माल हो, आम इतने महंगे होते हैं ऐसा लग रहा है सहकारी माल हो। एक है सौरभ, बहुत ही सौरभ आती है, खुशबू बहुत तेज आती है इसमें सौरभ। और एक है मादक, यानी नशा सा हो जाता है, इसलिए इसे मादक कहते हैं। आम का नशा हो जाता है तो इसलिए इसको मादक नाम कह दिया गया है। तो रसाल, सहकार, सौरभ, सौरभ, मादक, अम्बू, ये 5 हैं आम के पर्यायवाची हैं। हालांकि अम्बू नहीं पूछा जाता कभी। अगला देखिए आनंद का पर्यायवाची। आनंद का पर्यायवाची, तो आनंद के पर्यायवाची हैं तो आमोद, आमोद प्रमोद तो सभी को पता है, आमोद प्रमोद सभी को पता है। इसके अलावा हर्ष सभी को पता है, उल्लास सभी को पता है, खुशी सभी को पता है, मौज सभी को पता है, मज़ा सभी को पता है, सुख सभी को पता है, चैन सभी को पता है कि ये आनंद के हैं पर्यायवाची। इसके अलावा देखिए मौत, मूद, मौद तथा मूद। इसके अलावा विहार,
जी हाँ, ये बहुत कम को पता होगा। अब आप कहोगे विहार एक और भी का भी पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? आगे हम देखेंगे विहार एक और किसका पर्यायवाची हो सकता है। तो विहार एक तो हो गया आनंद का पर्यायवाची, एक और का भी पर्यायवाची आगे देखेंगे। तो आमोद, प्रमोद, मोद, मुद, ये हैं आनंद के पर्यायवाची। आमोद, प्रमोद, मोद, मुद, मजा, सुख, चैन, विहार। इसके बाद देखिए आह्लाद। आह्लाद, ये आह्लाद भी आनंद का पर्यायवाची। तो आमोद, प्रमोद, मोद, मुद, विहार, आह्लाद, ये आपको याद रखने हैं। अगला देखिए आन। आन का हो जाएगा मर्यादा तथा घोषणा और हट। आन के पर्यायवाची हैं मर्यादा, घोषणा, हट। अगला देखिए आभूषण। आभूषण, आभूषण के पर्यायवाची देखेंगे तो आभूषण का जेवर और गहना तो सबको पता है। अब देखिए आभूषण के पर्यायवाची भूषण, मंडन, ये कम को पता होगा, मंडन। और अलंकार, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है एग्जाम में अलंकार, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा आभरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अलंकार तो पूछा ही जा चुका है एग्जाम में, लेकिन आभरण भी याद रखिए, मंडन भी याद रखिए, भूषण भी याद रखिए। आभूषण के पर्यायवाची हैं मंडन, आभरण। मंडन, आभरण, अलंकार, ये तीन तो ज़रूर याद रखिए। अब भूषण तो अपने आप याद हो जाएगा। मंडन, आभरण, अलंकार। आभरण किसका पर्यायवाची है? आभूषण का। अलंकार आभूषण का। आगे देखिए अगला है आत्मा का पर्यायवाची। तो आत्मा के पर्यायवाची देखिए, आत्मा के हैं एक तो हो गया चैतन्य। चैतन्य, एक हो गया जीव। जीव, एक हो गया विभू। विभू, देखिए विभूति नहीं होगा, विभूति होता है धन का पर्यायवाची, जबकि विभू होता है आत्मा का पर्यायवाची। आत्मा का और देखिए सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, है ना। देव, देव भी आत्मा का पर्यायवाची है, देव। चेतनतव, चेतनतव, देखिए चैतन्य में से बन गया चेतनतव, तो ये भी आत्मा का है। और आत्मा को हम अंतःकरण भी कहते हैं, है ना। अंतःकरण से आवाज़ आ रही है मेरी, तो अंतःकरण। तो आत्मा का पर्यायवाची हो गया विभू। एक तो विभू याद रखना है क्योंकि ये कठिन है, विभू। दूसरा चैतन्य याद रखना है, चैतन्य। और तीसरा देव याद रखना है। तो ये तीन आत्मा के पर्यायवाची याद रखना है। अगला देखिए आदर्श का पर्यायवाची। आदर्श का पर्यायवाची है मानक, याद रखना है, मानक। प्रतिमान, मानक, प्रतिमान, नमूना, प्रतिरूप। प्रतिरूप, नमूना, मानक, प्रतिमान, नमूना, मानक, प्रतिमान, प्रतिरूप, आदर्श के पर्यायवाची। अब देखिए आदि का पर्यायवाची। आदि का पर्यायवाची होता है पहला, अथ। तो अथ याद रखना है, आदि का हो जाएगा अथ, अर्थात प्रारंभ।
तो आदि का हो जाएगा पर्यायवाची अथ। अथ का समापन कैसे होगा? इति। तो समाप्ति का हो जाएगा इति। आगे देखिए, आश्रय। आश्रय, ये आश्रय वो आश्रय जो कि सहारा देते हैं, किसी को आसरा देते हैं, अर्थात आसरा। तो आश्रय का पर्यायवाची हो जाएगा परसर्य। परसर्य। अवलंब का मतलब ही सहारा होता है, तो अवलंब। इसके अलावा आधार, ये तीन है। तो आश्रय के तीन पर्यायवाची हो गए। एक तो हो गया अवलंब, एक हो गया आधार, एक हो गया परसर्य। तो आश्रय के तीन पर्यायवाची हो गए। एक तो अवलंब, एक आधार और एक हो गया परसर्य। अवलंब, आधार, परसर्य। परसर्य, आधार, अवलंब, ये आश्रय के पर्यायवाची। अगला देखिए आश्रम। और जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे हमने पहले एक पर्यायवाची देखा था विहार। बताइए विहार किसका था? तो आश्रम का भी विहार होगा। विहार, आश्रम का विहार, आश्रम का संघ, आश्रम का अखाड़ा। अखाड़ा, संघ, विहार, ये आश्रम के पर्यायवाची हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। आयुष्मान, चिरायु, दीर्घायु, चिरंजीवी रहो, आयुष्मान रहो है। अगला देखिए इंद्र के पर्यायवाची। इंद्र के पर्यायवाची बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए जो हम जानते हैं वो पढ़ लेते हैं पहले। महेंद्र, देखो महेंद्र इंद्र का पर्यायवाची है। देखिए जानते वो पढ़ लेते हैं हम पहले। देवराज सभी को पता है, देवेश सभी को पता है, पुरंदर सभी को पता है, देवेंद्र सभी को पता है, देवपति सभी को पता है। तो ये पर्यायवाची तो सभी को पता है कि देवपति, देवेंद्र, पुरंदर, देवराज, तो ये तो सभी को पता है। अब नहीं पता है वो देख लेते हैं। एक तो हो गया महेंद्र, एक हो गया देवेश, एक हो गया सुरेंद्र और सुरेश। सुरेंद्र और सुरेश, देवेश, सुरेंद्र, सुरेश, महेंद्र। इसके अलावा नागपति यानी आकाश का पति, नागपति। इसके अलावा मघवा, मघवा यानी बादल बरसाने वाला, बरसात करने वाला। वैसे बरसात तो इसके अलावा हो गया पुरहुत, पुरहुत। और एक हो गया शक्कर, शक्कर। इसके अलावा आप तो जानते हैं सचिपति, सची का पति, सुरपति, देवराज, पुरंदर, देवेंद्र, देवपति। इसके अलावा उर्वशीनाथ, इसके अलावा वज्री, उर्वशीनाथ, वज्री। ये बहुत सारे हो जाते हैं इंद्र के पर्यायवाची। तो याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो याद रखते हैं, कोशिश करते हैं। तो इंद्र के पर्यायवाची हो गए महेंद्र, वज्री, देवेश, सुरेंद्र, शक्कर, सुरेश, नागपति, पुरहुत, मघवा, सचिपति, सुरपति, देवराज, पुरंदर, देवेंद्र, मघवा, उर्वशीनाथ, नागपति।
ये हैं इंद्र के पर्यायवाची। वज्रनाथ, वज्रपति, वज्री, ये भी इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए इच्छा। इच्छा के पर्यायवाची देखिए चाह, चाह तो सभी को पता है। कामना सभी को पता है। आकांक्षा मतलब इच्छा, सभी को पता है। इच्छा मतलब अभिलाषा, सभी को पता है। लालसा, लालसा सभी को पता है। चाव सभी को पता है। तो इच्छा के पर्यायवाची सभी को पता है। अब देखिए जो नहीं पता है वो देखते हैं। वांछा, वांछा, ईहा, ईहा, स्पृहा, उत्कंठा, उत्कंठा, ईप्स्या, ईप्स्या, मनोरथ, मनोरथ, लीप्स्या, इसके अलावा लीप्सा, ये हैं इच्छा के पर्यायवाची। इच्छा के पर्यायवाची, तो इच्छा के पर्यायवाची है वांछा, वांछा, ईहा, ईहा, स्पृहा, स्पृहा, ईप्स्या, ईप्स्या, उत्कंठा, मनोरथ, लीप्सा, मनोरथ, उत्कंठा, लीप्सा, मनोरथ, उत्कंठा, ये सभी इच्छा के पर्यायवाची हैं। तो ये अपने आप में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफ़ी है। देखिए वांछा है, ईप्स्या है, स्प्रेय है, उत्कंठा है, लालसा है, मनोरथ है, लिप्सा है। तो इस प्रकार से इच्छा के पर्यायवाची याद रखने हैं। आगे हम देखते हैं ईश्वर के पर्यायवाची जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सरल है। तो ईश्वर के पर्यायवाची 2-3 देख लेते हैं, बाकी तो सरल है इसलिए हम नहीं देखेंगे। एक तो हो गया विशंबर, विशंबर। एक हो गया जगदीश्वर, जगदीश्वर। और एक हो गया विधाता। तो विधाता हो गया, जगदीश्वर हो गया, विशंबर हो गया, ये ईश्वर के पर्यायवाची हैं। ईश्वर के और भी हैं, परमात्मा है, प्रभु है, ईश है, जगदीश है, भगवान है, परमेश्वर है, जगदीश्वर है, विधाता है, दीनबंधु है, जगन्नाथ है, विशंबर है। ये सभी ईश्वर के पर्यायवाची हैं। आगे हम देखते हैं ईर्ष्या के पर्यायवाची। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ईर्ष्या के पर्यायवाची, ईर्ष्या के 2-3 पर्यायवाची तो हम जानते हैं। एक तो जलन जानते हैं, जलन। और एक द्वेष जानते हैं। जलन और द्वेष तो हम जानते हैं। इसके अलावा देखिए ईर्ष्या के पर्यायवाची डाह, खार, रसक, कुंडन, मत्सर, ये हैं ईर्ष्या के पर्यायवाची। 5 पर्यायवाची हैं ईर्ष्या के जो याद रखने हैं। एक तो हो गया रसक, एक हो गया डाह, एक हो गया खार, एक हो गया कुंडन, एक हो गया मत्सर। मत्सर ये आपको किसी भी बुक में शायद देखने को नहीं मिलेगा। तो मत्सर जरूर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत्सर और रसक है। रसक और मत्सर, रसक और मत्सर याद रखना है। कुंडन, डाह, खार, रसक, मत्सर। मत्सर किसका पर्यायवाची है? मत्सर इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ईर्ष्या से संबंधित और इसलिए इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। तो मत्सर ईर्ष्या का पर्यायवाची है।
आगे देखिए इनाम का पर्यायवाची। तो इनाम के दो ही पर्यायवाची इम्पोर्टेंट हैं। पारितोषिक आप सभी को पता है, इनाम देना। पुरस्कार, उपहार, ये आपको पता है। पारितोषिक, 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 पारितोषिक एक ही बात है। पारितोषिक, इनाम का पर्यायवाची। बख्शीश सभी को पता है, इनाम होता है। इसके अलावा प्राभित, प्राभित सभी को नहीं पता होगा और ये बुक्स में भी नहीं मिलेगा। तो इनाम के पर्यायवाची हो गया, एक तो हो गया पारितोषिक और दूसरा हो गया प्राभित। तो पारितोषिक किसका पर्यायवाची बताइए? इनाम का। और प्राभित किसका पर्यायवाची है? इनाम का। तो देखिए प्राभित, प्राभित, प्राभित इनाम का पर्यायवाची है। अगला देखिए उपहास का पर्यायवाची। उपहास का पर्यायवाची है प्रहसन। प्रहसन उड़ाना किसी का, प्रहसन, प्रहसन उड़ाना, मखौल उड़ाना, जिसको कहते हैं मखौल उड़ाना, मखौल, मजाक उड़ाना, है ना। परिहास करना किसी का, परिहास करना, खिल्ली उड़ाना, ये सब क्या है? उपहास के पर्यायवाची हैं। तो उपहास का इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा एक ही पर्यायवाची है, सबसे खास एक ही है, वो है प्रहसन, याद रखना है। अगला देखिए उपवन। उपवन के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो उपवन में देखना है, दो देखने हैं सिर्फ हमें। बाग बगीचा, बाग बगीचा सभी को पता है। उद्यान सभी को पता है। वाटिका, वाटिका नगरी होती थी ना पहले, जो रामायण के समय वाटिका कहते थे। इसके अलावा फुलवारी सभी को पता है। तो फुलवारी, गुलशन, फुलवारी, गुलशन, और एक है निकुंज, निकुंज, निकुंज उपवन का, फुलवारी उपवन का, गुलशन उपवन का, निकुंज उपवन का पर्यायवाची है। अगला देखिए उत्तम। उत्तम के दो ही पर्यायवाची आपको याद रखने, बाकी आपको श्रेष्ठ, बेहतरीन, सबसे अच्छा, ये तो आप सभी को पता है। अब देखिए उत्तम के पर्यायवाची हो जाएगा परवर, परवर और परकृष्ट। उत्कृष्ट आपको पता है कि उत्तम को ही कहते हैं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। तो परवर उत्तम का पर्यायवाची, परकृष्ट उत्कृष्ट, उत्कृष्ट परकृष्ट, उत्कृष्ट परकृष्ट परवर, ये उत्तम के पर्यायवाची हैं। तो देखिए परवर किसका पर्यायवाची है? परवर उत्तम का पर्यायवाची है, परवर उत्तम का पर्यायवाची। अगला देखिए उत्थान। उत्थान का मतलब होता है उत्कर्ष, और उत्कर्ष का मतलब होता है ऊपर की ओर। तो उत्कर्ष का पर्यायवाची हो गया उत्थान, उत्क्रमण, उन्नयन तथा आरोह है। ये चार पर्यायवाची याद रखने उत्थान के। उत्कर्ष,
उत्क्रमण, उन्नयन और आरोह है। ये उत्थान के पर्यायवाची। अब देखिए अगला उदाहरण। उदाहरण के दो पर्यायवाची याद रखने हैं, बाकी तो देखिए सरल है। जैसे मिसाल सरल है, नमूना सरल है। इसके अलावा दो याद रखने उदाहरण का, एक तो है दृष्टांत और एक है नज़ीर। नज़ीर तो एक तो है दृष्टांत, एक है नज़ीर। दृष्टांत याद रख लिया आपने उदाहरण का, तो दृष्टांत का नज़ीर भी याद रख लेंगे। नज़ीर से नज़र कर दीजिए, दृष्टांत से दृष्टि कर दीजिए, तो दृष्टि और नज़र उदाहरण। आगे देखिए उदय। उदय उदय का एक ही पर्यायवाची होगा आरोहण, और आरोहण उदय का है तो अस्त का क्या होगा? अवरोहण। आरोहण अवरोहण, तो आरोहण का विलोम शब्द अवरोहण हो गया, अर्थात उदय का हो गया आरोहण और अस्त का हो गया अवरोहण, अस्ताचल। तो आरोहण उदय होता है, अवरोहण अस्ताचल अस्त होना। अगला देखिए उदास। उदास का पर्यायवाची हो गया रंजीदा। उदास का रंजीदा, विरक्त, अन्यमनस्क, ये तीन पर्यायवाची होते हैं। विरक्त जो सबसे अलग रहता हो, विरक्त और सबसे अलग रहता है वो तो उदास ही रहेगा। अन्यमनस्क जिसका मन कहीं अन्य लगा हुआ हो, अन्य मन लगा हुआ है इसका मतलब वो उदास है। विरक्त है मतलब सबसे अलग थलग कहीं बैठा हुआ है, अलग बैठा हुआ है कहीं अकेला, तो उदास है। और रंजीदा, रंजीदा याद रखिए, तो बताइए रंजीदा किसका पर्यायवाची है? रंजीदा उदास का पर्यायवाची है। तो रंजीदा है वो हमेशा उदास रहती है, ऐसे याद रखिए। रंजीदा नाम की लड़की है वो हमेशा उदास रहती है। लगता है रंजीदा को बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, तो बॉयफ्रेंड ने रंजीदा को छोड़ दिया इसलिए रंजीदा उदास है। अगला देखिए उदर का पर्यायवाची। उदर का पर्यायवाची आपको दो याद रखने हैं, एक तो कुक्स और एक जठर। जठर तो आपको पता ही होगा क्योंकि युगम शब्द में भी आ जाता है, लेकिन आपको कुक्स याद रखना है। तो कुक्स है वो उदर का पर्यायवाची अर्थात पेट। उदर मतलब पेट, कुक्स यानी पेट, पेट 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 अपना पेट। तो उदर का पर्यायवाची है कुक्स और जठर। अगला है ऊंट। तो ऊंट का सभी को पता है, ऊंट मतलब उष्टर। कर्मेलक से आप रख लेंगे कैमल, मरुयान सबको पता है, लंबोस्ट और महाग्रीव जिसकी ग्रीवा बहुत लंबी हो, महान हो, तो ऊंट की महान होती है ग्रीवा। ग्रीवा यानी गर्दन। आप लंबोस्ट याद रख सकते हैं, लंबोस्ट जिसके लंबे लंबे ओष्ठ हो, है ना, होठ हो लंबे लंबे चौड़े चौड़े। तो ऊंट का तो सरल ये देखिए। अगला देखिए धन का पर्यायवाची। धन का पर्यायवाची हो जाएगा
विभूति, विभूति, ऐश्वर्य, समृद्धि, ठाट बाट, इसके अलावा सीरी, ये तीन याद रखना है। विभूति, ऐश्वर्य, सीरी, बाकी तो है देखिए संपन्नता है, समृद्धि है, प्रभुत्व है, वैभव, वैभव याद रख लीजिए, वैभव। तो ये धन के पर्यायवाची हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं ओझल। देखिए अस्त का होता है तिरोहित, अस्त का होता है तिरोहित, यानी सूर्य अस्त हो गया, तिरोहित हो गया, तिरोहित। लेकिन ओझल हो गया तो तब हम काम में लेंगे किसी चीज का ओझल होना, तिरोभूत, तिरोभूत। इसी के लिए एक और शब्द है अंतर्धान, अंतर्धान हो जाना। बाकी गायब, लुप्त, अदृश्य, ये तो सभी को पता है। तो तिरोभूत, ओझल होना, अंतर्धान याद रखिए। अंतर्धान किसका पर्यायवाची है? तो ये ओझल का पर्यायवाची है। आगे देखिए ओस का पर्यायवाची, ओस के पर्यायवाची हैं तुषार, ओस का पर्यायवाची तुषार, शबनम, बस ये दो ही है। बाकी हेम बिंदु, हेम कर्ण, ओस है, तो हेम कर्ण और हेम बिंदु ये सभी को पता है। अब तो देखिए तुषार और शबनम, ओस का पर्यायवाची है। तुषार है ये जियोग्राफी का एक शब्द है, जियोग्राफी से संबंधित है तुषार। और शबनम देखिए, शबनम ये उर्दू का शब्द है। तो तुषार और शबनम ओस का पर्यायवाची। अब देखिए होठ के पर्यायवाची, होठ का पर्यायवाची हो गया आधार, 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 रद छद, रद छद, किनारा, जी हाँ किनारा, किनारा भी रद छद आधार, ये होठ के पर्यायवाची। तो देखिए होठ के पर्यायवाची हैं आधार, होठ के पर्यायवाची हैं रद छद, होठ के पर्यायवाची हैं किनारा, होठ के पर्यायवाची हैं लब। तो आधार, रद छद, किनारा। आगे देखिए कमल के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा हैं। इंद्र के पर्यायवाची भी हमने देखे, बहुत सारे थे। कमल के पर्यायवाची, आकाश के पर्यायवाची, है ना। अब गंगा के पर्यायवाची भी आएगा, वो भी बहुत सारे होंगे, कई पर्यायवाची होंगे, बहुत सारे होंगे। तो कमल का पर्यायवाची देखिए उत्पल, उत्पल कमल, और उपल क्या होता है? उपल होता है पत्थर और उत्पल होता है कमल। आगे देखिए नलीन, अरविंद,
राजीव, पंकज, पदम, सरोज, जलज, जलजात, जलजात, जलजात। इसके अलावा वारीज, कमल का पर्यायवाची वारीज, शतदल, अम्बुज, अम्बुज। अम्बु का मतलब होता है जल और अम्बुज का मतलब होता है कमल। अब्ज, अम्बुज और अब्ज, इंदिवर, इंदिवर, इंदिवर। इसके अलावा वनज, वनज, अम्भोज, अम्भोज। और इसके अलावा लास्ट और देख लीजिए पुष्कर। देखिए पुष्कर पहले भी आ चुका है और पुष्कर एक और आ गया। तो ये हैं कमल के पर्यायवाची। तो बहुत ज़्यादा हो गए। वारीज है, शतदल है, अम्बुज है, अबज है, इंदिवर है, वनज है, अम्बोज है, पुष्कर है, अम्बोज, इंदिवर, अम्बुज, अबज, वनज, शतदल, वारीज, अम्बुज, इंदिवर, अम्भोज, अम्भोज। ये सब किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा देखिए नलीन, जो कि हमें अभी देखा। नलिन के अलावा अरविंद, अरविंद के अलावा नलीन, अरविंद, उत्पल, राजीव, उत्पल, राजीव, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात। तो ये सभी कमल की पर्यायवाची हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता, बहुत सारे हैं। अगला देखिए कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष में भी कुछ हैं जो कि हार्ड हैं। तो देखिए मंदार, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची हो गया मंदार, पारिजात, मंदार, पारिजात। इसके अलावा देखिए कल्प वृक्ष का देव वृक्ष, देव वृक्ष, देवद्रुम, देव वृक्ष, देवद्रुम। इसके अलावा कल्प वृक्ष का कल्पतरु है, कल्पद्रुम है, सुरतरु। ये याद रखने। तो मंदार और पारिजात आपको बुक्स में शायद नहीं मिलेगा, तो ये याद रखना है। तो कल्प वृक्ष का हो गया एक तो सुरतरु, एक मंदार, पारिजात, देववृक्ष, देवद्रुम, मंदार, पारिजात। मंदार और पारिजात कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए कबूतर। कबूतर के पर्यायवाची, कबूतर के पर्यायवाची हैं हारीत, कपोत, सबको पता है कपोत, हारीत, परेवा, परेवा, पारावात, पारावत, पारावत, रक्तलोचन, सबको पता है रक्तलोचन। इसके अलावा कलरव। ये कलरव आपको बुक्स में गाइड में देखने को नहीं मिलेगा, तो कलरव भी मैंने शामिल किया। तो कबूतर की हो गया हारीत। कैसे याद रखेंगे? कबूतर थोड़े हरे हरे होते हैं, हरे होते हैं।
ऐसे याद रख लेंगे। वैसे तो हरे नहीं होते, नीले रंग के होते हैं, लेकिन हमें याद रख लेंगे कबूतर हरे होते हैं। तो हारित, परेवा, पारावात, कलरव। पारावात, परेवा, हारित, कलरव, ये हैं कबूतर के पर्यायवाची। तो बताइए कलरव किसका पर्यायवाची है, हारित किसका पर्यायवाची है? तो हारित और कलरव कबूतर के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए कलंक का पर्यायवाची। कलंक, तो कलंक के पर्यायवाची देखिए, कलंक के आपको सिर्फ है दो ही पर्यायवाची देखना है। कलंक के दो ही पर्यायवाची देखना है। एक तो देखना है आपको तोहमत, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है तोहमत, और दूसरा देखना है कलंक का लाछन। बाकी आपको पता ही है दाग को कहते हैं कलंक, नहीं कलंक को दाग भी कहते हैं, दोष भी कहते हैं, धब्बा भी कहते हैं, कालिक पोतना भी कहते हैं। तो आपको एक याद रखना है इसमें, लाछन भी सभी को पता है तो ये भी छोड़िए, एक याद रखना है तोहमत। तोहमत का मतलब होता है कलंक। तो आपके बाद आप कलंक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे किसी पे। अगर आप कहोगे दोष लगा दिया, दोष का याद प्रयोग नहीं करोगे, आप कहोगे तोहमत। तोहमत शब्द का प्रयोग करोगे, तोहमत मतलब कलंक। अगला देखिए कमर का पर्यायवाची। कमर का पर्यायवाची, तो कमर का पर्यायवाची है कटी। कटी। कमर का पर्यायवाची है श्रोणी। कटी, श्रोणी। कमर का पर्यायवाची है लंक। कमर का पर्यायवाची है मध्यांक। तो सभी कठिन ही लग रहे हैं ना, तो मान लीजिए कि ये कमर का इम्पोर्टेंट है। तो कमर का पर्यायवाची हो गया लंक, कटी, श्रोणी, मध्यांक। आगे देखिए कस्तूरी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये अभी पता चल जाएगा। तो देखिए बुक्स में 3 नाम मिलेंगे आपको। कौन कौन से मिलेंगे बुक्स में आपको? मृगनाभि मिलेगा कस्तूरी का, मृगनाभि, मृगमध, मृगमध, मृगलता, मृगलता। तो मृगलता, मृगमध, मृगनाभि, ये कस्तूरी के पर्यायवाची आपको बुक्स में देखने को मिलेंगे। अब देखो कौन से नहीं देखने को मिलेंगे और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो वो है मूषक। अब आप कहोगे मूषक चूहा है, ये वो मूषक नहीं है, ये चूहा वाला मूषक ये है। चूहा वाला मूषक ये है। इस मूषक का अर्थ है कस्तूरी, इस मूषक का अर्थ है चूहा। ये युगम शब्द की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिए इम्पोर्टेंट है युगम शब्द की दृष्टि से, ठीक है ना। तो मूषक हो गया कस्तूरी और एक हो गया मोदिनी। मोदिनी, एक मूषक एक मोदिनी, ये कस्तूरी के पर्यायवाची। तो बताइए मोदिनी और मूषक किसके पर्यायवाची हुए? तो कस्तूरी के पर्यायवाची हुए। मोदिनी, मूषक कस्तूरी के पर्यायवाची। मोदिनी और मूषक कस्तूरी के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए कवि। कवि का एक तो याद रखना है कल्पक, एक याद रखना है सृष्टा, बाकी काव्यकार रचनाकार आप सबको पता है। तो कल्पक
कवि से कल्पक, कैसे कवि, कैसे कल्पक। कल्प वृक्ष मत कर देना आप काफ़ी मिल रहा है ना, कल्प वृक्ष का कहीं कल्पक कर दो, तो कल्पक कवि का करना है। ठीक है, तो इस दृष्टि से कल्पक का मतलब कवि, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए, कपड़ा का पर्यायवाची, कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची है वसन, अंबर, एक अंबर आकाश, एक अंबर कपड़ा। तो ऐसे कई पर्यायवाची हैं जो कि 2-3 के हैं 2-3 के हैं। और एक ऐसा पर्यायवाची भी है जो 20-25 का है, लगभग 20-25 का है ना। वो भी हम आगे देखेंगे कौन सा है जो 20-25 पर्यायवाची में भी आ जाता है। तो दुकुल, करपट और वसन हो गया, अंबर हो गया, करपट हो गया, दुकुल नहीं हुआ ना, दुकुल। हाँ, तो ये है कपड़े के पर्यायवाची, वसन, अंबर, करपट, दुकुल। इसके अलावा चीर है, पट है, परिधान है, ये तो सभी को पता है। तो कपड़ा का पर्यायवाची हो गया वसन, अंबर। वसन क्यों कहा जाता है कपड़े को? क्योंकि ये शरीर के ऊपर ओढ़ा जाता है, शरीर के ऊपर ओढ़ा जाता है, इसलिए इसको वसन नाम दिया गया। तो दुकुल, अंबर, करपट, दुकुल, अंबर, करपट। तो दुकुल किसका पर्यायवाची हुआ भाई? दुकुल कपड़ा का पर्यायवाची है, दुकुल कपड़ा का पर्यायवाची है। आगे देखिए, कष्ट। कष्ट का देखिए, कष्ट का जो हम जानते हैं पहले तो वो देखिए। कष्ट यानी दुख, कष्ट यानी दर्द, कष्ट यानी पीड़ा, कष्ट यानी मुसीबत, कष्ट यानी कठिनाई, कष्ट यानी क्लेश, कष्ट यानी वेदना, कष्ट यानी यातना, कष्ट यानी शोक, कष्ट यानी संकट। ये तो सभी को पता है। कष्ट यानी पीर, पीर पराई तू क्या जाने, मेरा कष्ट तू क्या जाने। तो कष्ट यानी पीर। अब देखिए, भीर भी कष्ट होता है, पीर, भीर, सवेद। ये सवेद पसीना वाला सवेद नहीं है। छोम, छोम उत्पीड़न सभी जानते हैं। इसके अलावा यंत्रणा, यातना, यंत्रणा, विषाद, व्याधि, ये सब किसके हैं? कष्ट के हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए इम्पोर्टेंट एक और, कामदेव, वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि पर्यायवाची इतने मस्त हैं इसके, कामदेव के, कि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में। कैसे? जैसे पंचसर, पंचसर यानी जिसके बाण, जिसके तर्कस में 5-5 सर हो, जिसके तर्कस में 5 सर हो, सर यानी तीर। तो पंच यानी तीर, 5 यानी 5 और सर यानी तीर, 5 तीर रखता हो जो, पंचसर यानी कामदेव। मकर ध्वज, मकर ध्वज, इसकी ध्वजा पर मकर का निशान है, इसलिए इसे मकर ध्वज कहते हैं कामदेव को। मन सीज का मतलब होता है मन को सींचने वाला, मन को मोह लेने वाला। पुष्प साइक यानी इसका बाण पुष्पों का बना होता था, इसलिए इसे पुष्प साइक कहते हैं कामदेव को। अगला है पंचबाण, इसी का वो भी अर्थ होता है। पंचबाण और पंचसर एक ही बात है, दोनों का एक ही अर्थ है कि 5 बाण होना। अगला है कुसुमायुध, यानी कुसुम, या कुसुमायुध का मतलब होता है यानी कुसुम लगे हुए, यानी फूल से लगा हुआ तीर का,
तीर से युद्ध करता था, फूल से लगे हुए तीर से युद्ध करता था। वो कैसे युद्ध करता था कि मान लीजिए कोई राक्षस या कोई दानव का लड़ाई हो जाती थी तो वह अपने बाण से उसको उसका मन मोह लेता था, उसका मन खुश कर देता था, तो फिर वो उससे युद्ध नहीं करता था। तो इसलिए कुसुमा युद्ध कहा गया है कामदेव को। मनोभव, मन को भाने वाला, मनोभव मन को भाने वाला, मन सीज मन को सीजने वाला। और पंचबाण पुष्प सहायक ये हो चुका है। आगे और देखते हैं हम। मीन केतु, मीन केतु, मीन केतु भी रतिपति, रतिपति। इंद्र था सच्चीपति, कामदेव है रतिपति। तो मीन केतु, मीन केतु, रतिपति। इसके अलावा देखिए मयन, मयन, समर ये आ चुका है एग्जाम में, समर। मनमथ, कंद्रप, मनोज, मदन, अनंग, अनंग, काम। इसके अलावा देखिए तो मीन केतु, समर, रतिपति, मयन। देखिए ये मयन है, मयंक है चंद्रमा का पर्यायवाची, जबकि मयन है कामदेव का पर्यायवाची। इसके देखिए, इसके अलावा देखिए मनमथ, कंद्रप, मनमथ, कंद्रप, मयन, रतिपति, मीन केतु, समर। रतिपति, मीन केतु, समर, मयन ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा और देखिए कामदेव के पर्यायवाची सबसे ज़्यादा इसी के लग रहे हैं मुझे तो। कसुमेश, कसुमेश, सम्भरारी, सम्भरारी, कसुमेश, सम्भरारी, दर्पक, सारंग। देखिए सारंग बहुत ज़्यादा है, इसी के लिए मैं कह रहा था कि ये 20-25 का पर्यायवाची है लगभग सारंग, कम से कम 20-25 का पर्यायवाची है सारंग, तो बहुत ज़्यादा का है ये। इसके अलावा मार, मार भी, मार कामदेव का पर्यायवाची है मार। तो हमने अभी देखा। इसके अलावा अनंग, अनंग, काम, मदन, मनोज, मनोज भी है कामदेव का पर्यायवाची। तो कसुमेश, कसुमेश का मतलब वही है, कसुमेश का मतलब वो फूलों का बना हुआ तीर। सम्भरारी, दर्पक, सारंग, मार, अनंग, काम, मदन, मनोज ये सभी किसके हैं? कामदेव के पर्यायवाची। तो कामदेव के पर्यायवाची एक बार फिर से देखते हैं। काम, अनंग, मदन, मनोज, मनमथ, कंद्रप, समर, रतिपति, पुष्पधन्वी, मयन, मीन केतु, पंचसर, मकर ध्वज, मनसीज, पुष्प सहायक, पंचबाण, मनोभाव, कुसुमायुध, मार, सारंग, दर्पक, सम्भरारी, कसुमेश ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। बहुत ज़्यादा है। अगला देखिए चमक, चमक का पर्यायवाची, चमक का पर्यायवाची है कांति, क्रांति नहीं कांति। कांति मतलब चमक, कांति मतलब प्रभा, कांति मतलब आभा, कांति मतलब धुति, कांति मतलब सुषमा, सुषमा मतलब चमक। कांति चमक, आभा चमक, प्रभा चमक, धुति चमक और सुषमा तो चमकती ही है।
तो बताइए सुषमा, एक तो ये सुषमा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक ये प्रभा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रभा और सुषमा कांति के चमक के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए किरण। किरण के पर्यायवाची हैं कर। अब आप कहोगे कर मतलब हाथ होता है, तो जी हाँ, कर हाथ का भी पर्यायवाची है और कर किरण का भी पर्यायवाची है, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगला है रश्मि। रश्मि, मरीचि। मरीचि का मतलब भी किरण होता है। देखिए मरीचि दो होते हैं, एक तो ये मरीचि होता है, एक ये मरीचि होता है, और एक सिर्फ मरीच होता है। तो ये बहुत कन्फ्यूजन वाले शब्द हैं, ये युगम शब्द में आते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना है। जैसे एक था तालाब से वाला, एक तो सूर्य से नाव से ऐसे संबंधित है कोई युगम शब्द, याद नहीं आ रहा मुझे। तो एक तो ये मरीचि है, ये मरीचि चीज छोटा वाला, इसको ध्यान से देख लीजिए आप हैं। मरीचि, मरीचि मतलब किरण, रश्मि, कर, मयूख, मयूख भी किरण होता है, वसु किरण होता है, दीप्ति किरण होता है, ज्योति आपको पता ही है किरण होता है। तो ये है, और इसके अलावा दधीति, ये हैं किरण के पर्यायवाची। तो किरण के पर्यायवाची है कर, किरण का पर्यायवाची है रश्मि, वेरी इंपॉर्टेंट है किरण के पर्यायवाची, क्योंकि मरीचि पूछा जा चुका है। मरीचि और रश्मि ये दोनों पूछे जा चुके हैं। तो किरण के पर्यायवाची हैं कर, किरण के पर्यायवाची है रश्मि, किरण का पर्यायवाची है मरीचि, किरण का पर्यायवाची है दधीति, किरण का पर्यायवाची है मयूख, किरण का पर्यायवाची है वसु, किरण का पर्यायवाची है दीप्ति। तो रश्मि, मरीचि, दधीति, मयूख, वसु, दीप्ति। तो रश्मि, मरीचि, दधीति, मयूख। मयूख किसका है? किरण का पर्यायवाची है, याद रखना, मयूख किरण का पर्यायवाची। अब हम देखते हैं किन्नरा का पर्यायवाची। किन्नरा का पर्यायवाची है, देखिए तट सभी को पता है, तट सभी को पता है, कुल सभी को पता है, और तट और बेला तट एक ही बात है। बेला तट कह दो या तट कह दो, किनारे को बेला तट कह दो, बेला तट कह दो या तट कह दो, है ना। तो बेला तट भी किनारा ही होता है। इसके अलावा पुलीन, याद रखिए पुलीन, और ये पर्यंत, इस पर्यंत का अर्थ है किनारा। पुलीन का मतलब किनारा, है ना, किनारा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें ट्रिक देखिए, पुल कहाँ से शुरू होते हैं? किनारे से शुरू होते हैं, है ना। एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल होते हैं, तो पुलीन ऐसे याद रख सकते हैं। और पर्यंत, पुल के पर्यंत ही हम किनारे को पार कर पाते हैं, तो इस ट्रिक से याद रखिए। अगला देखिए कुत्ता। कुत्ता का पर्यायवाची है सवान, सवान। बाकी आपको गंडक पता है, कुकूर, कुकूर आपको पता है, सवान, सवजन, और ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुत्ता का, सुनक। इसके अलावा कुकूर भी देख लीजिए, कुकूर। तो ये है कुत्ता के पर्यायवाची। सवान कहते हैं कुत्ते को, सवजन कहते हैं कुत्ते को, कुकूर कहते हैं कुत्ते को,
और शुनक कहते हैं कुत्ते को। कुत्ता जब काट लेता है तो आदमी को सुन आ जाती है, सुनना हो जाता है, सुन आ जाती है, इसलिए सुन आ जाती है, इसलिए व्यक्ति को शुनक कह देते हैं। इसलिए कुत्ते को शुनक कह देते हैं क्योंकि कुत्ता काट लेता है तो सुन आ जाती है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, सौजन, सवान, कुकुर, शुनक, ये कुत्ता के पर्यायवाची हैं। तो कुत्ता काट लेगा तो क्या आ जाएगा, सुन आ जाएगी, आदमी को सुन आ जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। अब देखिए कृष्ण जी के पर्यायवाची, जो हम जानते हैं पहले वो पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर नहीं जानते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। तो कृष्ण जी के पर्यायवाची है श्याम, कन्हैया, वासुदेव, मोहन, राधा स्वामी, नंदलाल, मुरलीधर, बनवारी, माधव, मधुसूदन, गिरिधर, गोपाल, गोपी वल्लभ, इसके अलावा नारायण, घनश्याम, चक्रपाणि, गोविंद, केशव, ये तो हम जानते हैं इतने पर्यायवाची। इसके अलावा देखिए विशंबर, जो कि हमने ईश्वर में भी पढ़ा था, विशंबर। इसके अलावा नटवर, नटवर शिव जी का नहीं होगा यहाँ पे, नटवर होगा कृष्ण जी का। गिरधारी सबको पता है, चतुर्भुज सबको पता है। इसके अलावा देखिए मुकुंद, इसके लिए देखिए अच्युत, पुरुषोत्तम सबको पता है, कृष्ण जी को कहते हैं। इसके अलावा देखिए जनार्दन। इसके अलावा केटमारी का मतलब है केट नाम का एक राक्षस था, है ना, केटम नाम का एक राक्षस था, उसको मारा, तो इसलिए इस कृष्ण जी को केटमारी कहते हैं। गरुड़ ध्वज। तो केटमारी, विशंबर, नटवर, मुकुंद, जनार्दन, अच्युत, गरुड़ ध्वज, जनार्दन, अच्युत, नटवर, विशंबर, केटमारी, गरुड़ ध्वज, ये सभी कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये था पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 होगा, उसके बाद पार्ट 3 होगा। तो 3 पार्ट में होंगे, बहुत सारे पर्यायवाची हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।